गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। कल चौथा अध्याय पूरा हुआ तो भगवान वहाँ समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं। अब वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि नील ने जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। मैंद और द्विविद ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब ओर विचरते रहते थे। समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, हे सुमित्रा नंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है, उसका अपहरण हुआ इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसीलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रतापूर्वक बीती जा रही है। अब आगे के श्लोकों में श्री राम जी का विलाप है। हे हवा, तुम वहाँ बह जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला और आह्लादजनक होगा। अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। अब वो जो अंगों में जलन है उसका कैसे शांत करें। प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है। हे सुमित्रा नंदन, तुम तो यहीं रहो, तुम यहीं बैठे रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा। क्यों? इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी। मैं और वह वामोरू सीता एक ही भूतल पर सोते हैं। प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है। इतने से भी मैं जीवित रह सकता हूँ। जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, सूखता नहीं है। उसी प्रकार मैं जो ये सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से जी रहा हूँ।
जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से जो दूसरी क्यारी है, बिना जल की क्यारी का धान, वो भी जीवित रहता है। कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा। जैसे रोगी रसायन का पान करता है, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा, आदि आदि। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता, जिसका मैं ही नाथ हूँ, आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसे सोती होगी। वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी, जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। अगले श्लोक में कहते हैं, स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने बाणों को धंसाकर अपने मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूंगा। देवकन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाएगी। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्र की भांति सहसा त्याग दूंगा। अंतिम 2 श्लोकों में वाल्मीकि जी कहते हैं, बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्योपासना की। अगले अध्याय में अब वहाँ का लंका का वर्णन कर रहे हैं। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। सभा जुड़ी हुई है और अब ये क्या कहता है, हे निशाचरों, वह हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया, उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया। कुल देवताओं का जो भवन था, मुख्य मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे आप लोग बताओ। हे महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सबके गुण दोषों का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग सुनो। जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है। ये पहले तो उत्तम, मध्यम और जो अधम है उसका वर्णन करेंगे और फिर ये जो आगे बताए जाने वाले 3 लक्षण क्या हैं उसका बाद में वर्णन करेंगे।
तो जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बंधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, यानी ईश्वर का भी भरोसा है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम कौन है? जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, बंधु और हितकारी और मित्र और ये सब कुछ नहीं, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। अधम कौन है? जो गुण दोष का विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम है, यानी कार्य को पूरा भी नहीं करता, बीच में छोड़ देता है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही वो जो कहा कि आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त है, वो 3 लक्षण क्या हैं? बोले कि वो लक्षण भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम मंत्र यानी उत्तम लक्षण किसे कहते हैं? जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। यानी शास्त्र दृष्टि महत्वपूर्ण है उत्तम मंत्र में। और मध्यम मंत्र क्या है? जहाँ प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना गया है। शास्त्रोक्त दृष्टि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मतभेद भी रहता है, पर अंत में जाके एक सलाह हो जाती है। और जो अधम मंत्र है वो क्या है? उसका लक्षण ये है कि जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय लेकर सब ओर से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। एक मत हो गए व्यवस्था के कारण, बाकी है सब बुद्धियों का भेद, तो इसलिए वो अधम कहलाता है, उसमें शास्त्र दृष्टि भी नहीं है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं। अब ये कह के रावण कह रहा है सभा में कि आप लोग जो हैं वे आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। अब प्रश्न है कि ऐसे निश्चय की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। इसको खबर मिल गई है कि उत्तर तट पे पहुंच गए। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। पहुंच तो गए ही हैं, पर पार भी कर लेंगे। कैसे करेंगे? वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। तो रावण जान रहा है कि एक वानर ने जब इतना तहस नहस कर दिया तो पूरी सेना आ रही है राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। तो अगले अध्याय में अब वो उनके जो सभासद थे, शुरू में ही वाल्मीकि जी कह रहे हैं, राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल के को ही समझते थे। यद्यपि रावण ने कहा है बुद्धिमान है आप सब लोग, पर
वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। ये है टिप्पणी वाल्मीकि जी की। बलवान जरूर थे पर नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बातें कही तब वे सब के सब हाथ जोड़कर उससे बोले। क्या कहते हैं? हे राजन, हमारे पास बलवान है ना, हमारे पास परिघ, शक्ति, रिष्टि, शूल, पट्टिश और भालों से लेस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? आपने तो अब अगले 8-10 श्लोकों में रावण ने क्या क्या कर लिया उसका वर्णन उसके सभासद कर रहे हैं। आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया था। बहुसंख्यक यक्षों से घिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मारकाट मचाकर वश में कर लिया था। महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया। अच्छा, यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका ये विमान छीन लाए थे, पुष्पक विमान। हे राक्षस शिरोमणि, दानवराज मय ने दूसरी घटना आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और इसी उद्देश्य से आपको धर्म पत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी। अच्छा, और क्या है आपका पराक्रम? हे महाबाहो, अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभीनसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया। यानी दानवराज मधु को भी आपने हरा दिया। हे विशाल बाहु वीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता और अपने अधीन कर लिया। अच्छा, और क्या किया? हे प्रभु, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, शूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे। ये तो राक्षस है ना, तो दानव जो हैं वे बड़े शक्ति से संपन्न जब हो गए थे तो आपने क्या किया? सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सब को अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत सी मायाएँ भी प्राप्त की। फिर अब जब जीत गए तो फिर दानव लोगों के पास बहुत सी माया होती है, तो माया भी सीख ली रावण ने। हे महाभाग, आपने वरुण के शूरवीर और बलवान पुत्रों को भी उनकी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। अच्छा, इतना ही नहीं, अगले 3 श्लोकों में यमलोक है। हे राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी शालमली आदि वृक्षों से मंडित है, काल पाश रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय है, उस यमलोक रूपी महासागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। सब लोग मान गए, युद्ध में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब अंत में कुछ श्लोकों में बता रहे हैं सभासद। पहले ये पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम
रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। आप जो हमसे सलाह मांग रहे हैं, तो आपने तो उस समय जो वीर थे राजन, जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है। अथवा एक बात और सुनिए, हे महाराज, आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले कौन, ये महाबाहु इंद्रजीत आपके पुत्र, यही सब वानरों का संहार कर डालेंगे। कैसे? इंद्रजीत ने क्या किया बता रहे हैं। हे महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। क्या वर प्राप्त किया है? देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उसमें मानो मछलियां थी। निकालकर फेंकी हुई आतें सेवार का काम देती थी। हाथी ही उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे। घोड़े मेंढकों के समान उसमें सब और व्याप्त थे। उपमा दे रहे हैं। रुद्रगण और आदित्य गण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहाँ के विशाल नाग थे। रथ, हाथी और घोड़े जल राशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु ये आपके पुत्र इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया। तो फिर इंद्र छूटे कैसे? हे राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से इन्होंने शंबर और वृत्रासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसको मुक्त करो, और तब वे स्वर्गलोक में गए। तो हे महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले। हे राजन, अंतिम श्लोक। हे राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आपको तो अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए। आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे। अब ये तो सभासदों ने कहा, और अब इसके जो खास मंत्री थे अगले अध्याय में प्रहस्त क्या कहते हैं, क्योंकि इंद्रजीत की बात कही ना सभासदों ने, तो अब इसके मंत्री तो एक से एक बढ़ के हैं। तो इसके बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाले शूर सेनापति प्रहस्त नामक राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, हम लोग देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्प सभी को पराजित कर सकते हैं। फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में हराना कौन बड़ी बात है। तो फिर वो हनुमान जी को क्यों नहीं हराया? बोले, हम लोग असावधान थे, हमारे मन में शत्रुओं की ओर से कोई खटका ही नहीं था, इसीलिए हम निश्चिंत बैठे थे। यही कारण है कि हनुमान हमें धोखा दे गया, नहीं तो मेरे जीते जी वह वानर यहाँ से जीता जागता नहीं जा सकता था। तो प्रहस्त का बेटा जम्बूमाली तो मारा गया बेचारा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? अब तो सावधान हो गया ना। तो कह रहा है कि यदि आपकी आज्ञा हो तो पर्वत, वन और काननों सहित समुद्र तक की सारी भूमि को मैं वानरों से सूनी कर दूं। आज्ञा करिए आप। हे राक्षस राज, मैं वानर मात्र से आपकी रक्षा करूंगा, अतः अपने द्वारा किए गए सीता हरण रूपी अपराध के कारण कोई दुख आप पर नहीं आने पाएगा। दुर्मुख भी बैठे थे, वो बोले, क्या बोले? बड़े क्रोध के साथ कहा, यह क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है जो हनुमान जी ने जो अपराध किया है, क्योंकि इसके द्वारा हम सब लोगों का तिरस्कार हुआ है। तो दुर्मुख अपने लिए कह रहा है
वानर के द्वारा हम लोगों पर जो आक्रमण हुआ है, यह समस्त लंकापुरी का, महाराज के अंतपुर का और श्रीमान राक्षस राज रावण का भी भारी पराभव है। तो तुम क्या करोगे? मैं अभी इसी मुहूर्त में अकेला ही जाकर सारे वानरों को मार भगाऊंगा, भले ही वे भयंकर समुद्र में, यानी समझो कि छुप जाए, कहीं भी छुप जाए, समुद्र में, आकाश में, रसातल में, कहीं भी क्यों न घुस गए हों। अब जब ये बात कही तो ये जो वज्र दंष्ट्र था वो तो पता नहीं किसी को मार के आया था, तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, इतने ही में महाबली वज्र दंष्ट्र अत्यंत क्रोध से भरकर रक्त मांस से सने हुए भयानक परिघ को हाथ में लिए हुए बोला। और वो परिघ में सब मांस और रक्त लगा हुआ है। क्या बोला? कहता है, दुर्जय वीर राम, सुग्रीव और लक्ष्मण के रहते हुए हमें उस बेचारे तपस्वी हनुमान से क्या काम है? आज मैं अकेला ही वानर सेना में तहलका मचा दूंगा और इस परिघ से सुग्रीव तथा लक्ष्मण सहित राम का भी काम तमाम करके लौट आऊँगा। इन लोगों ने वानरों की बात कही, ये वज्रदंष्ट्र कह रहा है कि इन तीनों का भी काम। हे राजन, यदि आपकी इच्छा हो तो आप यह मेरी दूसरी बात सुनाओ। उपाय कुशल पुरुष ही यदि आलस्य छोड़कर प्रयत्न करे तो वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है। अतः हे राक्षस राज, मेरी दूसरी राय यह है। अब ये उपाय बता रहा है वज्रदंष्ट्र। उपाय क्या बता रहा है सुनिए। मेरी दूसरी राय यह है कि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अत्यंत भयानक तथा भयंकर दृष्टि वाले सहस्रों शूरवीर राक्षस एक निश्चित विचार करके मनुष्य का रूप धारण कर श्री राम के पास जावें। फिर क्या करें वहाँ? और सब लोग, क्योंकि मनुष्य के रूप में है, राक्षस के रूप में नहीं है, तो सब लोग बिना किसी घबराहट के उन रघुवंश शिरोमणि से कहें कि हम आपके सैनिक हैं। तुम कैसे सैनिक हो? हमें आपके छोटे भाई भरत ने भेजा है। इतना सुनते ही वे वानर सेना को उठाकर तुरंत लंका पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से चल देंगे। तो अब वो हमारे लोग भी उसमें हो गए और वानर सेना भी अब वो आवेंगे हमारे ऊपर आक्रमण करने। तत्पश्चात अब हम लोग क्या करेंगे? तत्पश्चात हम लोग यहाँ से शूल, शक्ति, गदा, धनुष, बाण और खड्ग धारण किए शीघ्र ही मार्ग में उनके पास जा पहुँचेंगे। फिर आकाश में अनेक यूथ बनाकर खड़े हो जाए और पत्थरों तथा शस्त्र समूहों की बड़ी भारी वर्षा करके और उस वानर सेना को यमलोक पहुंचा दे। यानी वो जो हमारे सैनिक हैं वो भी उनको मारेंगे। यदि इस प्रकार हमारी बातें सुनकर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण सेना को कूच करने की आज्ञा दे देंगे और वहाँ से चल देंगे, तो उन्हें हमारी अनीति का शिकार होना पड़ेगा। क्या मतलब? उन्हें हमारे छलपूर्ण प्रहार से पीड़ित होकर अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। ये उपाय भी बता दिया वज्रदंष्ट्र ने। अब वो कुंभकर्ण का जो पुत्र था निकुंभ, वो भी बैठा था। तदनंतर पराक्रमी वीर निकुंभ ने अत्यंत कुपित होकर समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, आप सब लोग यहाँ महाराज के साथ चुपचाप बैठे रहें। यानी वज्रदंष्ट्र, प्रहस्त, दुर्मुख, इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान तथा अन्य सब वानरों को भी यहाँ मौत के घाट उतार दूंगा। अब वो वज्र हनु भी बैठे थे, तो विशालकाय वज्र हनु नामक राक्षस कुपित हो जीभ से अपने जबड़े को चाटता हुआ बोला कि आप सब लोग निश्चिंत होकर इच्छानुसार अपना अपना काम करें, मैं अकेला ही सारी वानर सेना को खा जाऊंगा। आप लोग स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करें और निश्चिंत हो वारुणी मदिरा को पिए
मैं अकेला ही सुग्रीव, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य सब वानरों का भी यहाँ वध कर डालूंगा। तो वाल्मीकि जी ने बताया कि नीति की दृष्टि से ये सब महामूर्ख थे, ये तो बलवान। तो अब अगले अध्याय में विभीषण का रावण से श्री राम की अजेयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। अभी सभा में कुंभकर्ण तो नहीं थे, अगली सभा में कुंभकर्ण रहेंगे। तो विभीषण ने देखा कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो कल के प्रसंग में हम देखेंगे कि विभीषण जी क्या सलाह देते हैं। और इतना ही नहीं, उसके अगले अध्याय में क्योंकि भाई थे, उसके महल में जाकर और दूसरे दिन उसको कहते हैं, पर वो लौटा देता है। और फिर दूसरी सभा बुलाता है जिसमें कुंभकर्ण भी है, क्योंकि जैसे जैसे सूचना मिलती है वहाँ से वैसे वैसे रावण का टेंशन बढ़ रहा है। तो अब उस सभा में क्या होता है, उस सभा का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। कैसे रावण पहुंचता है सभा में, कैसे खबर देता है कि आप लोग सब आ जाओ, तो कैसे सब लोग आते हैं, और वो 11वें अध्याय में वर्णन करेंगे। और उसी के बाद जो है ये नीति बनेगी कि हमको अब क्या क्या करना है। कुंभकर्ण पहले तो फटकार लगाएगा, और फटकार लगाने के बाद अब भाई है तो कहता है कि मैं ही सब शत्रुओं को वध कर डालूंगा। ये 12वें अध्याय में आवेगा। तो बाद में फिर भी विभीषण जी, ये 16वें अध्याय तक प्रसंग चलेगा। विभीषण जी फिर भी जब अपनी बात कहेंगे, सलाह देंगे, तो इंद्रजीत वगैरह को भी फटकार देंगे, मेघनाथ को, तब फिर रावण जो है क्रोधित होकर विभीषण जी फिर चले जाएंगे। तो अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम।